नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 19th वाला अध्याय शुरू कर दीजिए सर। अच्छा सर नहीं है तो कोई और भी पढ़ सकता है। अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है। एक मिनट रुकिए, अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। हाँ, डॉक्टर आदित्य सर आप शुरू करेंगे कुष्ठ चिकित्सा। यस सर, यस सर। जी। एक मिनट सर। एकोनविंशोऽध्याय अध्याय एकोनविंश अध्याय त्रयातः चिकित्सा इतं व्याख्यास्यामः इति ह स्माद्योरात्रे यादयो महर्षिः। अब इसके आगे कुष्ठ चिकित्सा का व्याख्यान ऐसे कि आवे आदि व्याख्यान महर्षियों करेंगे। ने हाँ, जैसे कि हाँ अत्रि आदि व्याख्यान करें। ऋषियों ने कहा था। यहाँ पे वो जो एकोनविंशो अध्याय है ना, उसके बाद अथातः है। वैसे प्रिंटिंग इस तरह से किया गया है, अथातः अच्छा अत अतः। अच्छा जी। अच्छा अच्छा। कुष्ठ हाँ में स्नेहपान। हाँ, अस्मा रुकिए रुकिए। अस्मादंतरम कुष्ठ चिकित्सा चिकित्सा आत्मारभ्यते। कुष्ठ में स्नेहपान। कुष्ठिनं स्नेहपानेन पूर्वे सर्व सर्वम उपाचरेत। कुष्ठ रोगी की सबसे प्रथम स्नेहपान से चिकित्सा करें। शरीर की पुष्टि के लिए स्नेह का उपयोग है। जी। ये तो थैंक क्लियर कट। हाँ, थैंक यू सर। अब हम इसकी टीका पढ़ेंगे। टीका कौन पढ़ना चाहेगा? कोई पढ़िए प्लीज। शशि मैम या अंजना मैम, महेंद्र सर, कोई पढ़िए टीका। एकोनविंशो अध्याय अस्मदनन्तरं कुष्ठ चिकित्सा आरभ्यते संबंध शास्त्रस्य निदाय एवोक्त इत्याहाय। इसका मतलब ये है कि इसके बाद में कुष्ठ चिकित्सा का आरंभ करते हैं। पहले विसर्प हुआ था। तो विसर्प और कुष्ठ का संबंध रहता है, क्योंकि उसमें भी त्वचा रक्त मांसलसिका की दृष्टि होती है, इसमें भी त्वचा रक्त मांसलसिका की दृष्टि होती है। लेकिन उसमें पित्त और रक्त, इसकी दृष्टि ज्यादा होती है विसर्प में। इसमें रक्त की दृष्टि कम होती है उतने, अगर कंपैरिजन करें, लेकिन संबंध तो है। इसलिए निदान में निदान एक जैसे रहते हैं। अब इसके बाद में आगे कह रहे हैं। आगे पढ़िए सर। त्वग अथातः कुष्ठ चिकित्सा। हाँ, त्वग रक्त मांस आदि, ऐसे पढ़िए। त्वग रक्त मांस आदि दूषणा तत्व श्रवणाद अयम स्वभावाच्च काय काश्रियम कुष्टिन पर्यायेण वश्य भावी
अनेन अनुसारेण बच्छति। श्लोक 16। स्नेहरापि अस्य यच्चेन कुष्ठग्न अनंतरा अंतरा इत्याह। थैंक यू सर। थैंक यू सर। इसका मतलब यह है कि इसमें जो मैंने बताया वही बताया है कि त्वचा, रक्त, मांस आदि जो दूषण दूष्य होते हैं, और इसमें जो स्त्रवण होता है, मतलब जो रक्त होता है, अस्त्रवणा, तो ये सब एक जैसे ही रहते हैं, आमय स्वभावच, एक व्याधि जैसे ही रहते हैं, काय कार्श कुष्टिन। तो इसमें ना शरीर जो है वो थोड़ा कृश हो जाता है, और इसमें प्रायण अवश्य भावी। तो इसमें विसर्प जैसे ही सारे दूष्य रहते हैं, इसलिए अनेन अनुसरण वक्ष्यति। तो इसके बाद में हम लोग कुछ चिकित्सा बता रहे हैं। इसमें स्नेह का जो है वो कुष्ठग्न बताया है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर रुक्षता बढ़ गई है, तो स्नेह करना बहुत जरूरी होता है। आगे ये जो श्लोक है, कुष्ठम स्नेह पाने न, इसका टीका पढ़ना है। महेंद्र सर आप ये पढ़ दीजिए, कुष्ठवंत नर। पुष्टवंत नर सर्वम एव स्नेह पानई उपक्रमेत शरीरारि अपि नार्थ पूर्वम अस्य स्नेहोपयोगो युक्त इत्यर्थम। हाँ, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। तो जो कुष्ठी रोगी हैं, मतलब जिनको कुष्ठ रोग हो गया है, उनके लिए सबसे पहले स्नेह पान, मतलब घृत पान कराना बहुत जरूरी रहता है। और यह आप्यायन करता है, मतलब उसमें स्नेहन करता है। इसलिए सबसे पहले स्नेह का उपयोग यहाँ पे युक्त रहता है, ऐसा अर्थ है। सबसे पहले स्नेहन करना है। अब स्नेह के लिए कौन कौन से द्रव्य हैं वो आप भी बताएंगे। पहला नंबर का श्लोक है वो पढ़िए, कोई कौन पढ़ना चाहेगा। वात प्रधान कुष्ठ में तैल आदि, तत्र वातोत्तरे तैलम घृतम वा साधितम हितम, दशमूल अमृत एरंड अशांग दशांग नहीं, अष्टो शारंगेष्टा। एरंड के बाद शारंगेष्टा, मेष सिंह। शारंग शारंगेष्टाम एष एष षडभिः मेष सिंह भी, मेष सिंह भी। मेष सिंह भी। जी, वात प्रधान कुष्ठों में दशमूल, गिलोय, एरंड, मजीठ मतलब और मंजिष्ठा। हाँ। अच्छा मंजिष्ठा, मजीठ और मेष श्रृंगी से साधित घी या तेल देना उत्तम है। हाँ, अब यहाँ पे वात प्रधानता है, तो वात शामक द्रव्य कौन कौन से होते हैं जो कुष्ठग्न भी होने चाहिए। तो दशमूल है, बृहद पंचमूल, लघु पंचमूल। दशमूल, गिलोय मतलब गुडुचि, एरंड, मंजिष्ठा और मेष श्रृंगी। इसे सिद्ध किया हुआ घृत दे या तेल दे, ये उपयोगी रहता है। इसकी टीका पढ़ते हैं। टीका के लिए मुझे इस साइड करना पड़ेगा, 1 मिनट। हाँ, ये ऊपर वाला जो है ये पढ़ दीजिए, तस्मिन वातोत्तरे कुष्ठे। तस्मिन् वातोत्तरे कुष्ठे दशमूलादिभिः पक्व तैल घृत वा हितम। हाँ, इसलिए वात वाला जो वात प्रधान जो कुष्ठ है उसमें दशमूल आदि से सिद्ध पकाए हुआ तेल या घृत जो है, वाह मतलब ऑप्शन में है, ये हितकारी होता है। इसके बाद का जो टीका ये श्लोक है, ये सविता पीठे मैम आप पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। जी प्रणाम सर, प्रणाम सभी प्रणाम। को। जी, पटोल निंब कटुका दारवी पाठा दुरालभा। सब लोग बोलिए। पटोल निम्ब कटुका कटुका दार्वी दार्वी पाठा पाठा दुरालभा। दुरालभः। परपटं त्रायमाणां च पलाशं पाचयेदपाम्। पर्पटं पर्पटं त्रायमाणां च त्रायमाणं च पलाश पलाशं पाचय पाचयेदपाम्। पाचयताम्। व्याडकेष्टांशशेषेण तेन कर्षोन्मितैस्तथा। यानकेष्टां शेषेण तेन कर्षो कर्षोन्मितैस्तथा। निस्तथा। त्रायन्ति मुस्तभूनिम्ब कलिङ्गकणचन्दनैः। त्रायन्ति मुस्तभूनिम्ब
कलिंग कलिंग चंदनई कर्णचन्दनैः कर्णचंदन रिपिशो द्वादशफलं पचेत् तत् तिक्तकं जयेत् सर्पिषोष्ट्वादशफलं पचेत् तिक्तकं जयेत् पित्तकुष्ठ परिसर्प पीठिका दाहतृद्भ्रमान् पित्तकुष्ठ सर्पोसर्प परिसर्पः पीठिका पीठिकादाहत दाहतृङ्गभ्रमान् भ्रमान् कण्डुपाण्ड्वामयान् गण्डान् दुष्टनाडीव्रणापचीः कण्डुपाण्डान् गण्डान् दुष्टनाडी व्रणपचि विस्फोटविद्रधी गुल्म शोफोन्मादमदानपि विस्फोटविद्रदी गुल्म गुल्मो शोफोन्मादम् अदानपि रुद्रोगतिमिरभ्यङ्ग ग्रहणीभिश्चित्रकामला श्वित्रकामला हृद्रोगति तिमिरम्य ग्रहणीश्चित्रकामला भगन्धरपस्मारम् उदरं प्रदरं गरम् भगन्धरमपस्मारम् उदरं प्रदरं गरम् हर्षोस्रपित्तमन्याश्च सुकृच्छान् पित्तजान् गदान् मन्यांध सुकृच्छानं पित्तजानगणम् जी अर्थ अर्थ पढ़ पढ़ देती हूँ सर। हाँ तिक्त घृत परवल नीम कुटकी दारू हल्दी पाठा धमासा बाहतरा त्रायमाणा शाहतरा प्रत्येक एक पल्ले दाहतरा दाहतरा नहीं है शाहतरा है ओके ओके शाहतरा शाहतरा का मतलब है शाहतरा त्रायमाणा प्रत्येक एक पल लेकर 2 आढ़क जल में क्वाथ करे। अष्टमांश शेष रहने पर इसमें त्रायंती मुस्ता चिरायता इंद्रजव पिप्पली चंदन प्रत्येक एक कर लेकर इनका कल्क मिलाकर यह तिक्तघृत पित्त कुष्ठ विसर्प पिटका दाह प्यास भ्रम कंडू पांडुरोग गंड दुष्ट नाड़ी विस्फोट आगे साइड है विद्रदी गुल्म हाँ विद्रदी गुल्म शोफ उन्माद मद हृदय रोग तिमिर व्यंग ग्रहणी क्षित्र कामला भगंदर अपस्मार उदर प्रदर गरविश अर्श रक्तपित्त सॉरी सर मेरा गया रक्तपित्त और दूसरे कष्ट साध्य पित्तजन्य रोगों को नष्ट करता है। चरक सुश्रुत में पाठा के स्थान पर त्रिफला है। 12 पल घृत सिद्ध करने में अधिक गुणकारी होता है। जी आप लोगों ने तिक्तघृत प्रयोग किया होगा महातिक्तघृत प्रयोग किया होगा तो उसी का ये बताया है बहुत ही अच्छे से। यहाँ पे पित्त वाला जो कुष्ठ है जो औदुंबर कुष्ठ रहता है उसके लिए बताया है कि परवल पटोल जो रहता है नीम कुटकी दारू हल्दी पाठा धमासा शाहतरा त्रायमाणा प्रत्येक एक एक पल लेकर 2 आढ़क जल में क्वाथ करना है काढ़ा करना है। उसमें 1/8 रह जाए अष्टमांश रह जाए तो उसमें कल्क डालना है। तो त्रायंती मुस्ता चिरायता इंद्र और पिपली चंदन के कर्ष लेके इनका कल बनाकर 12 पल घृत को सिद्ध करना है। यह जो तिक्ता घृत है ये कितने बढ़िया बढ़िया व्याधियों में काम करता है। कुष्ठ में विसर्प में पिटका दाह प्यास भ्रम कंडू पांडुरोग गंड
दुष्ट नाड़ीव्रण, अपची, विस्फोट, फिर विद्रधि जो एब्सेस रहता है, गुल्म, शोफ, उन्माद, उन्माद में भी जो मानसिक प्रॉब्लम रहती है, मद, हृदय रोग, तिमिर, व्यंग, ग्रहणी, शित्र, कामला, भगंदर, अपस्मार, उदर, प्रदर, गर्विश, प्रदर में भी जहां पर हैवी मेंसेस आ रहे, गर्विश, अर्श, रक्तपित्त और कष्ट साध्य पित्तजन्य रोगों में नष्ट करता है। और चरक सुश्रुत में पाठक स्थान पर त्रिफला डाला हुआ है, 12 पल घृत सिद्ध करने से अधिक गुणकारी होता है। तो इन्होंने सर प्रमाण दिया कि कितना करना है। हाँ सर। सर ये जो कल्क मिलाते हैं घी में, तो कल्क फिर अंदर ही रह जाता है कि उसको छानना ऐसा कुछ पड़ता है? छानना है ना, सब बनाने के बाद छानना है। वो बनाते अच्छा, टाइम फाइनल घी को छानना है, जो लिक्विड हो जब तब छान लेना है, हाँ, जब वो बन जाए कल्क पूरा। रहता है ना, तो वो एक चटनी जैसा रहता है, वो उसमें डाल देते हैं बॉईल होते टाइम। फिर उसके बाद घी डालते हैं काढ़ा में, और फिर जब पानी उड़ जाता है तो घी रह जाता है। और उसकी सिद्धि जी परीक्षा है, यथा फेनोद्गमस तैले फेन शांतिश्च सर्पिषि। जब बॉईल कर रहे हैं तो जो झाग आ रहा है वो शांत हो जाता है, मतलब घृत सिद्ध हो गया है, पूरा पानी उड़ जाता है, केवल घी रह जाता है, फिर उसको छान लेते हैं। जी सर। सर व्यंग अर्थ क्या होता है, व्यंग? व्यंग मतलब जो चेहरे पे ये होता है ना, वांग, फुंस, एक्जिमा, फुंस, एक्ने एक्जिमा जो, जैसे? एक्ने एक्ने, एक्ने, ओके। ओके सर। जिसको भी एक्ने रहते हैं ना, ये तिक्ता घृत खिला दीजिए, ठीक हो जाता है। चलिए इसको हम इसकी टीका कौन पढ़ना चाहेगा, सबसे इंटेलिजेंट कौन है? कोई पढ़िए, अश्विनी मैम या कोई पढ़िए, मैं अर्थ बता दूंगा। मैं पढ़ दूं सर? हाँ आप ही पढ़ दीजिए। पटोलादि पलाश जले द्व्याढ़के पाचये। पटोलादि जो द्रव्य है वो एक पल लेकर द्वि दो आड़क आढ़क, जल में दो पाचन करना है। आढ़के, 2 आढ़क जल में पकाना दो है। दो आड़क जल में पाचन करना है। तेन अष्टभाग शेषेण क्वाथेन तथा कर्षमात्रै त्रायन्त्यादिभिः घृतस्य फलानि 12 पचेत्। मतलब इसका अष्टभाग, नेट भाग रहने के बाद क्वाथ को एक एक कर्ष की मात्रा में सारे त्रायंत्य आदि द्रव्य लेना है, और घृत है दो जो 12 पल की मात्रा में लेके पकाना है। तदेव तिक्तकाख्य सर्पी पित्तकुष्ठादीन जयेत्। ये तिक्त घृत पित्त कुष्ठ आदि आदि व्याधियों का नाश करता है। अपरान अपि पित्तजान आमयान हन्ति। एतैश्च 12 फलमात्र पक्व प्रकृष्ट गुणस्यात् इति दृष्ट तत्वदर्शिभिः महर्षिभिः। हाँ, इसका मतलब है कि पित्त के जितने भी रोग हैं, पित्त जा नामायन हंति, पित्त जा नाम मतलब पित्त के जो भी आमय हैं, रोग हैं, उनको नष्ट करता है। एतेश्च 12 पल मात्र पक्व प्रकृष्ट गुण स्यादिति। मतलब अगर हम 12 पल के मात्रा में घी को अगर हम लोग सिद्ध करते हैं तो सबसे अच्छा गुण आता है, ऐसा जितने ऋषि मुनि हैं, तत्वदर्शी है, उन्होंने दृष्ट मतलब देख के ऐसा बताया है। 12 पल मात्रा में ही घी डाल के सिद्ध करना है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। जी। इसके बाद में महातिक्तघृत जो है, इसकी टीक ये पढ़ना है श्लोक, संथा देके कौन पढ़ेगा? मैं संथा देके पढ़ूं? पढ़ना है। हाँ जी पढ़िए। सप्तच्छद परपटक शम्याक कटुकावचा त्रिफला पद्मकं पाठा रजन्यो सारिवे कणे निम्बश्चन्दनयष्ट्याद्रौ विशालम् ऐन्द्रियवामृतः किराततिक्तकं सेव्यं वृषो मूर्वाशतावरी पटोलातिविषामुस्ता त्रायन्त्यान्ति त्रायन्ति धन व्यासकम। त्रायन्ति धन्वयासकम् तैः जले अष्टगुणे सर्पिः द्विगुणामलकीरसे सिद्धं तिक्तान् महातिक्तं गुणैः अभ्याधिकं फलमतम्। कितना बढ़िया पढ़ा आपने, संधि विच्छेद कर करके, कितना शुद्ध उच्चारण है आपका। थैंक यू सर। हिंदी पढ़ती हूँ। जी। महातिक्त घृत 7 पर्ण। 8 नंबर का श्लोक।
10वें के नीचे महातिक्त घृत सप्तपर्ण शाहतरा अम्ल सप्तपर्ण अमृत। शाहतरा अमलतास वच त्रिफला पद्माख पाठा हल्दी दारू हल्दी सारिवा पिप्पली नीम चंदन मुलहटी इंद्रायण इंद्रजव गिलोय शिरायता खस अडुसा मूरवा शतावरी पटोल अतिस मुस्ता त्रायंती धमासा इनके कल्क से घी से 8 गुने जल में एवं घी से दुगने आंवले के रस में सिद्ध किया महातिक्त घृत पूर्व तिक्त घृत से भी अधिक गुणकारी है। जी, इसका नाम है महातिक्तघृत, तिक्तघृत का बड़ा भाई। और इसमें जो ये जो किसी ने पूछा ना शाहतरा क्या होता है, तो सप्त छदा मतलब सप्तपर्ण, और परपटक, परपटक जो रहता है पित्त पापड़ा, वो शाहतरा यहाँ पे बोला है। तो इसमें परपटक है, शाहतरा, अमलतास, कुटकी, वचा, त्रिफला, पद्माक, पाठा हल्दी दारू हल्दी सारिवा पिप्पली नीम चंदन मुलेठी इंद्रायण इंद्रयोग गिलोय चिरायता उशीर अडुलसा मोरवा शतावरी पटोल अतिविशा मुस्ता त्रायंती धमासा। इनका कल्क बनाना है और घी से 8 गुना जल लेना है, और फिर घी से दुगना आंवले का रस लेना है, आंवले का जूस लेके सिद्ध किया हुआ जो महातिक्तघृत है, ये पहले जो बताया तिक्तघृत उससे भी ज्यादा पावरफुल रहता है, और ये पित्तज सर पित्त में देने के लिए बोला है। हाँ सर आंवले के रस के जल, आंवले के रस लेना है, मतलब आंवले को निचोड़ के उसका रस लेना है, हाँ, उसको पीस पीस के उसका जूस लेना है। निकाल। ओके सर। आंवला जो रहता है वो ना कुष्ठग्न भी है और रक्त पित्त में भी अच्छा काम करता है, और उसमें इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है कि मतलब ये इसका गुण को और अच्छा बना देता है महातिक्तघृत को। तो सर आंवले को यहाँ पे गर्म कर दिया उसके रस को, है ना, सारे तिक्त हाँ डाल के। हाँ, पानी लिया पहले, सारा द्रव्य ले लिया, कल्क डाल दिया, आंवले का रस डाल दिया, बॉईल किया, 1 मिनट रहने के बाद फिर घी डाल दिया, और फिर पूरा पानी उड़ गया और घी रह गया, उसको छान दिया। तो जब फेन खत्म हो जाए, झाग मतलब वो बलबुले खत्म हो जाए, यानी घी सिद्ध हो गया, वैसे आंवले का भी रस उसमें सब मिलके सब उड़ ही जाएगा मोस्टली। जी हाँ, इसका टीका पढ़ना है, वीणा मैम आप पढ़ देंगी। हाँ पढ़ती हूँ। सप्त छदादिभी। सप्त छदादिभिः कल्कैः घृताद् अष्टगुणे जले द्विगुणा अमल अमलकरसे सर्पी पक्व महातिक्त सज्ञ गुणैश्च अभ्याधिक तिक्तान्मतं मुनीनाम इति शेष। हाँ, इसका मतलब ये है कि सप्त छद मतलब सप्तपर्ण आदि लेना है, इनका कल्क लेना है, और घृत के 8 गुना जल लेना है, और 2 गुना आंवले का रस लेना है, इनको पकाना है, और जो घी बनेगा उसको महातिक्त संज्ञा दिया गया है, और यह तिक्त घृत से भी ज्यादा गुणकारी होता है। मुनिनाम इति शेषम, मुनिनाम मतलब चरक मुनि आदि लोगों ने भी कहा है कि यह सबसे अच्छा है। अब वीना मैम आप बताएंगी, आपका एक्सपीरियंस है, महातिक्त घृत आपने यूज किया है क्या मैम? मैं ज्यादा से ज्यादा महातिक्त घृत ही यूज करती हूँ। तो क्या तिक्त रिजल्ट आता है, घृत कौन 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 से व्याधियों में यूज करती है और क्या रिजल्ट आता है? कुष्ठ में तो पहले देती हूँ, और पंचकर्म के लिए महातिक्त घृत ही मैं यूज करती हूँ सर। निहन के लिए? स्नेहन के लिए, जी, और शमन के लिए भी करती हैं? शमन के लिए, हाँ कुष्ठ में। और किस व्याधि मुख- में करती हैं, जैसे पिंपल्स वगैरह आ रहे हैं या व्यंग हाँ हो रहा है, बांग हो रहा है? और वही कुष्ठ, क्षुद्र कुष्ठ ही हुए ना वो, हाँ हाँ कंडू पांडुरोग, हाँ व्रण में। जी। और आप कितना क्वांटिटी में देती हैं, क्योंकि इतना कड़वा रहता है? खाते हैं सर। कितना क्वांटिटी में देती हैं, 10 ग्राम, 5 ग्राम, कितना देती हैं? नहीं 10 ग्राम 15 ग्राम देती हूँ सर। जी। और आप इसमें देती हैं तिक्तक क्षीर बस्ती में डाल के, बस्ती में? क्षीर बस्ती में भी डाल के, हाँ। हाँ जी।
और कोई यूज करता है महातिक्त घृत का? जो लोग करते हैं बताइए अपना एक्सपीरियंस। ठीक है, अभी टाइम हो गया है। वीना मैम, आप राम रक्षा स्तोत्र बोल सकती हैं अभी? सर डायबिटीज में आम क्लियर करने का, जो पतले दुबले हो जाते हैं ना, हाँ बिल्कुल उनमें अच्छा काम करता है। हाँ, करता है जी। वीना मैम, आप राम रक्षा स्तोत्र बोल सकती हैं? कोई और कर सकता है भगवान का? या आदित्य सर, आप भगवान का कुछ कर सकते हैं प्रेयर, क्योंकि टाइम हो गया है। सर अभी जी, सर मैं श्लोक पढ़ ओम। देती हूँ। अच्छा हाँ मैम, आप बोल लीजिए। अंजना मैम लेकिन सर करेंगी। बोलिए, सर बोलिए, बोलिए सर, बोलिए, अच्छा लग रहा था, आप बोलिए फिर मैं बोल देती हूँ। आप बोलिए प्लीज सर। नमस्कार सभी लोग जी सर, बोलिए सर। आदित्य ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप बोल दीजिए। हाँ, ये बहुत बोले। अच्छा लगा अंजना आप। मैम भी बोल दीजिए। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सप्तम नमामि। जी, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। आपका दिन शुभकारी हो, प्रणाम। ऐसा शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम।